तो लगातार साथियों आप तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली के जो सांसद हैं उनके भवन से। दिल्ली के अंदर उनका भवन है पार्लियामेंट के बहुत नज़दीक, जहां टिकटार्थियों की लगातार भीड़ है। आप देख रहे हैं लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। रात के लगभग 8 बजने को हैं, लेकिन भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक क्रेज लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी का, या एक कल्चर टिकटार्थियों को यहाँ आकर के मत्था टेकना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ तोशाम विधानसभा से तैयारी कर रहे कमल प्रधान जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है तोशाम में और क्या ये कल्चर है। प्रधान जी नमस्कार। देखिए सोमिर जी, बात ये है जी कि कांग्रेस का तो ये कल्चर है हमेशा रहा है को इसलिए कल्चर है कि लोगों से, वर्करों से नेता लोग मिल लेते हैं। जी और दूसरा, पूरा हरियाणा के लोग जब आते हैं एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है। जी और तोसाम की जहाँ तक बात है कि तोसाम का को मेरा अभी कोई चुनाव ताज़ा तो मैं लड़ नहीं रहा जी या जो आवेदन किया है। जी मैं तो काफ़ी टाइम से तोसाम हल्के में रहता हूँ, 35 साल से। उससे पहले मेरे पिताजी सक्रिय रहा करते। जी। तो तोसाम से हमारा आत्मा रिश्ता है। तोसाम की हर समस्याओं को, बिजली, पानी, जो भी समस्या है उनको अच्छी तरह जानता हूँ। क्या लगता है कि तोशाम में किरण चौधरी और बंसीलाल परिवार आपको जगह बनाने देगा? देखो, जगह की बात तो ये है कि ऐसे 3-4 चुनाव हुए हैं। श्रुति चौधरी ने जब लोकसभा के 2 चुनाव लड़े जी तो शाम से हारी थी। जी तो सुरेंद्र सिंह भी तो शाम से हारे थे। जी। एक बार तो बंसीलाल को भी तो शाम से वो हारा, डिक्लेयर हुआ नहीं, था। जो हराने वाले थे उनका अब समझौता हो गया है, गठबंधन हो गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो वो तो जन फिर और भी मजबूत हो गए देखो ना। वास्तव में जनता मिली भगत की राजनीति से तंग है। क्यों जी तंग है? कि लोग, दूसरी बात, जनता परिवारवाद से भी तंग है। जी दोनों चीज़ों से तंग है, लेकिन जनता के पास विकल्प नहीं है कोई भी। जी क्योंकि जैसे हम जैसे नेता है, हम इसलिए सोचते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कि जो भूपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी सीटू देने की बात कही जी है और उस घोषणा पत्र को तैयार भी करवाया था, जी राहुल जी ने उसकी कही भाई हम, हमारी सरकार आएगी तो लागू भी करेंगे। जी। एक बात बताइए कमल प्रधान जी, लगातार सर्वे के आधार पर तमाम नेता ये राग अलाप रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कितना कांग्रेस पार्टी में प्रासंगिक है कि उस प्रकार से नेताओं को चुना जाएगा और जिताऊ कैंडिडेट और अच्छे लोगों को टिकटें मिलेंगी? तो अमर जी, आपका चैनल पर भी 2 बार सर्वे होया है। जी। तो शाम का सर्वे आपके सामने, आज भी आपका ताज़ा सर्वे चल रहा है। तभी तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तो कितने आश्वस्त हैं ये जो परिवार सेटिंग और नज़दीकियाँ करीबी, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि पैसे लेकर भी टिकटें बट रही हैं। तो इसमें आप कितना आश्वस्त हैं? जहाँ सर्वे में आप मजबूत हैं वहाँ आपको क्या लग रहा है? देखो, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी को पैसे पैसे चलते, ऐसी बात नहीं है। जी सर्वे की बात है, ये तो हमने हाईकमान से सुना है और राहुल जी से सुना है। जी अगर वो तो जब रिजल्ट आएगा टिकटों का, तो किस जी किस को दी है, उस टाइम आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप भी अंदाजा ला लोगे जी जी कि उन्हें सर्वे से दिया है, बिना सर्वे से दिया है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सर्वे से टिकट देगी। जी। तो एक और ये परिवारवाद पर लगातार चल रहा है। उधर से कुमारी शैलजा जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, लगभग मेरे समर्थक कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं वहाँ भी जाके आया, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनेंगी। तो क्या लग रहा है ये जो आपसी फूट है ये फायदे का सौदा है, नुकसान करेगी? तो कांग्रेस पार्टी में जितने नेता है अलग जी अलग ढंग से बन के आएंगे। हाईकमान फैसला करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी। लेकिन ये सच्ची बात है कि आज हरियाणा प्रदेश में तो भूपेंद्र हुड्डा को जनमानस स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, फैसला तो ये हो जाएगा ना जिसके हित से जितनी टिकट आएंगी, विधायक दल की बैठक होगी। कल्चर के नाम पर कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वही विधायक दल जो नेता चुनेगा वही सीएम होगा। तो जिसको जितनी ज़्यादा सीटें आएंगी वो उतना ही मजबूत होगा। तो हुड्डा साहब के इससे कितनी सीट आने की उम्मीद है? देखो, आज तो ये लग रहा है कि जी ज्यादातर हुड्डा साहब के हिस्से में सीट आएंगी। और भाई, दूसरी कितनी सीट आती हैं जी ये तो टिकट डिक्लेयर होने के बाद में पता लगेगा। आज जी। तो मैं कयास ही लगाए जा रहे हैं, उस कयास में हम कुछ नहीं कह नहीं, तो सकते। आप जिस प्रकार से वहां समर्थक कह रहे हैं कि बनेंगे, आप उस प्रकार से दावा नहीं कर रहे क्या भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं, आने मैं वाले तो सीएम? पहले कहा था कि भूपेंद्र जी हुड्डा सीएम बनने के काबिल हैं। जी उन्होंने लोगों के बीच में पदल यात्रा भी करी, न्याय यात्रा जी भी करी, दीपेंद्र ने करी है। इसमें 100% सैलजा भी अच्छी हैं, जी। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री तौर पर भूपेंद्र हुड्डा लोगों की पसंद है। एक सवाल आपसे, आपके पिताजी भी सांसद रहे हैं, हालांकि आपका एक अलग संघर्ष हम जमीन पर देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या चार चार पीढ़ियों से जो परिवार राजनीति करते आ रहे हैं, परिवारवाद कितनी अच्छी बात है जनता के लिए? देखो, मेरे पिताजी ने आज से 25 साल पहले संन्यास ले लिया था जी और कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी और किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंगों में वैसे चले गए तो दोस्ती के हिसाब से चले गए, जी लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं है। जी उसके बाद में ही मैंने चुनाव लड़ा 2009 में। जी और मैं तो एक बात कहता हूँ कि भाई, एक परिवार में दो दो व्यक्ति आते हैं तो दूसरे को मौका देना चाहिए। जी अब मैं इस बात को मानता हूँ कि देखो, इसमें बुरी बात तो नहीं मानता, क्योंकि
हर फील्ड में अब उसके बेटे आते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क है ना जी। ये जो भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि परिवारवाद का कल्चर है, ये बेहद गलत है, नेता का बेटा नेता नहीं बने, राजा का बेटा, ये तो फिर वो साम्राज्यवाद की जो नीतियां थी वही चीज होगी। नहीं, राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट दी गई, अब जी। हरियाणा में देख लेना आप, आरती राव को टिकट दे रहे हैं तो गलत उनके। मानते हैं ना आप उसे? गलत तो है, लेकिन ये आरोप पर जो लगाती है पार्टी, वो पार्टी दूर नहीं रह सकती। नहीं, ये आप एक गलत तरफ है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बताइए, पार्टी को छोड़ दीजिए, ये गलत है सही है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो जमीन से जुड़ा है आदमी, किसान के नेतृत्व करने वाला आदमी, मजदूर का नेतृत्व करने वाला जी। आदमी को प्राथमिकता, नौजवान को प्राथमिकता दें, उनका दर्द वही समझ सकते हैं। इसलिए देखिए आप मैं तो यही कहता हूँ जी, हाईकमान आप एक व्यक्तिगत सवाल ये है, आप कॉलेज के समय से राजनीति करते आ रहे हैं, अब कॉलेजों में चुनाव बंद है, तो नए नेता कहाँ से उपज रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, क्या लग ये रहा है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात शामिल है कि ये अगली सरकार कांग्रेस की आएगी तो ये चुनाव होंगे। जी। तो ये तो मैं मानता हूँ, और कांग्रेस के टाइम में चुनाव हुए भी थे, जी। ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी जब यूनिवर्सिटी वहाँ सिरसा जोड़ दी थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो वो वापस जोड़ दिए गए थे। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने कहा भी चुनाव कराएंगे, तो आज तो हम ये कह सकते हैं आगे से पता लगेगा। आप कहाँ से आए हैं बहन जी? मैं कलानौर से आई हूँ। जी। कलानौर से टिकट उतारती हूँ और पूरे अच्छे जोर शोर से मैंने दावेदारी पेश की है। जी, एक यहाँ से विधायक हैं और शकुंतला खट्टक जी पहले से, वो तो क्या लग रहा है आपको मिलेगी टिकट? ठीक है जी, हुड्डा साहब का जो फैसला हुआ वो सिरमत है। हम तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार हरियाणा प्रदेश क्या विकास। नाम बहन जी आपका? नाम? सनीला खासा नाम है जी मेरा। जी, एक बात बताइए, यहाँ औरतें बहुत बेहद कम नज़र आ रही हैं यहाँ पर, तो उस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी पार्टियों में ना होना, क्या लगता है कि वो बराबरी का अधिकार आज भी है महिलाओं को? महिलाओं को जो 33% आरक्षण है वो मिलेगा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में दोबारा से एक बार हरियाणा प्रदेश विकास के पहिए पे दौड़ेगा। आप बताइए, टिकट के लिए कितना आश्वस्त? टिकट का आश्वासन ठीक है, और जो भी अगर हमारी वहाँ विधायक जी हैं, जी। अगर सिटिंग का रहा तो जो हुड्डा साहब का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। आप किसके साथ आई हैं? मैं, मेरी पूरी टीम है, टीम के टीम, साथ। आपके पति भी आए? हाँ, मेरे पति भी आए हैं, वो कहाँ हैं? वो अभी गाड़ी में है। तो आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं, इंडिविजुअल वुमन, या फिर पति आपको लेकर के आए हैं, वो आपकी तैयारी करवा रही हैं? नहीं, हम दोनों ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि महिला सशक्तिकरण की लगातार भारत में दावे हो रहे हैं, तो महिलाएं व्यक्तिगत तौर पे कितना आगे आकर के राजनीति में हिस्सा हिस्सा ले पा रही हैं, उसको लेकर के मेरा सवाल। देखो, मुझे अपने पूरे परिवार का सपोर्ट है जी। और आज कोई महिला पीछे नहीं है। हर आदमी, हर परिवार चाहता है कि हम आगे बढ़े। जी, नाम क्या बताया बहन जी? सनीला खासा। कौन सा गांव है? मैं कलानौर ही रहती हूँ। जी, तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से कवरेज हमारी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तस्वीरों आपको निरंतर दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर।